So we are going to discuss remaining 15 questions, right? जैसे कि ऑलरेडी हमने 15 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिया, बाकी के जो 15 क्वेश्चन है अभी मैं डिस्कस करूँ, ठीक है? So the question number 16 was sin 47 degree plus sin 61 degree minus sin 11 degree minus sin 25 degree. Okay, this is the question. Now how to solve? See, तो sin c plus sin d वाली फॉर्मूला अपन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? sin c plus sin d की फॉर्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना? सो देखो क्या हो जाएगा, 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 into cos c minus d by 2. ये माइनस कॉमन हो गया तो sin 11 plus sin 25, तो यहाँ भी sin c plus sin d की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस 2 sin 11 degree plus 25 degree by 2 into cos 11 degree minus 25 degree by 2. ये बन जाएगा 2 sin 47 plus 61 कितना हो जाएगा, 108, है ना? 108 by 2 into cos से minus 14 by 2, minus 14 degree by 2 by 2 sin 36 degree by 2 cos of minus 14 degree by 2. सिंपल, राइट? आपको पता है cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो 2 sin ये तो 54 डिग्री आ जाएगा और ये cos 7 डिग्री आ जाएगा, माइनस 2 sin ये 18 डिग्री हो जाएगा और cos कितना हो जाएगा, 7 डिग्री आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 cos 7 जो है कॉमन निकाल लेते हैं, 2 cos 7 कॉमन निकाल लेते हैं, sin 54 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, यहाँ पे फिर sin c माइनस sin d अपन लगा सकते हैं, है कि नहीं? हियर वी कैन यूज sin c minus sin d, 2 cos 7 degree sin c minus sin d, it means 2 sin c minus d by 2 into cos of c plus d by 2. okay? कितना बन जाएगा ये, 2 और 2, 2 टू जा 4 बन के 4 cos 7 डिग्री into sin, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 by 2 18 डिग्री आ गया cos 36, right? And it's easy, right? So अब अगर ध्यान से देखते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा तो डायरेक्ट वैल्यू रख लो, है कि नहीं? आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो, करेक्ट, सो क्या आ जाएगा, 4 cos 7 डिग्री sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √5 minus 1/4, cos 36 की जो वैल्यू होती है √5 plus 1/4. एक्चुअली स्पीकिंग 4 4 खत्म और √5 minus 1 into √5 plus 1 कितना हो जाएगा, cos 7 डिग्री into 4/4, a square minus b square, है ना? cos 7 डिग्री आंसर हो जाएगा. yes, the question answer of 16 was cos 7 डिग्री, मतलब b हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन है हमको क्या निकालना है, cos स्क्वायर a by 2 plus cos स्क्वायर b by 2
प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई टू निकालना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे अगर निकालना है इसे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई टू क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, वन प्लस कॉस ऑफ ए बाई टू, है ना। फिर कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ऑफ बी बाई टू, वन प्लस कॉस ऑफ सी बाई टू, ठीक है। तो देखो टू एलसीएम लोगे तो वन 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 थ्री बन जाएगा, थ्री प्लस कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी बाई टू हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। अब जो है यहाँ पे देख लो आप, तो क्या हम कर सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है राइट, cos ए प्लस cos बी प्लस cos सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कंडीशनल इसमें ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे बताया था कि cos ए प्लस कंपाउंड एंगल फार्मूला में cos ए प्लस cos बी प्लस cos सी का जो फार्मूला हो जाएगा ये किसके इक्वल होता है, वन प्लस फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू बाई, ध्यान से देखिए, थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, फोर प्लस फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू बाय टू, है कि नहीं। इधर से फोर कॉमन निकालोगे तो टू आ जाएगा, है कि नहीं। टू प्लस टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू प्लस टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, दिस वाज द करेक्ट आंसर। तो 17 का जो आंसर आ जाएगा, है ना, अब देख ले क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू प्लस टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। 18 पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है ना, ये भी जो है आसान है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर है, 18 ये है, देखिए cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी, cos स्क्वायर ए प्लस cos square b plus cos square c, right? We have to find out the value of this. तो क्या करेंगे अपन, फिर से वही स्टोरी, cos square a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस cos 2a by 2, cos square b को वन प्लस cos 2a by 2, cos square c को वन प्लस cos square c can be written as वन प्लस cos 2c by 2 बराबर है, टू एलसीएम लेके वन प्लस वन, सो दैट विल बिकम थ्री प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c by 2, ठीक है। अब आपको पता है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसका भी डेरिवेशन दिया, ये होता है माइनस वन माइनस फोर cos of a into cos of b into cos of c by 2, राइट। तो 3 माइनस वन 4 बन गया, 4 माइनस 4 cos of a into cos of b into cos of c by 2, 4 कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 cos of a into cos of b into cos of c, सो यहाँ पे ठीक है, ये 4 माइनस 4 cos a into cos b into cos c by 2 है, 2 माइनस 2 cos a into cos b into cos c। देखते हैं 18 का जो आंसर है क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या तो 3 प्लस, जस्ट वेट कर सके, सो 4 माइनस 4, अच्छा, ओके ओके, यस, आंसर शुड बी, या
हमने यहाँ पे गलती की है छोटी सी, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब जब 2 नीचे है 2 कॉमन होगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अभी 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। 18 का भी आंसर बी था, 1 माइनस 2 cos A into cos B into cos C, so that was the correct answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 18 है, 18 हो गया ना, 19 अभी करना है अपने को, यस, सो 19 जो क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ पे क्वेश्चन में है x प्लस वाई प्लस जेड अगर 90 है, 10, तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है इसकी, tan of y into tan of z प्लस tan of x, है ना, tan of y into tan of z, करेक्ट, प्लस tan of x प्लस tan x into tan y। एक्चुअली यहाँ पे और एक चीज होनी चाहिए, है ना, tan x tan y tan y tan z tan x, है ना, यहाँ पे आप tan z भी रख लेंगे, ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, सो इसका अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो इसका अप्रोच क्या रहेगा, कैसे आप सॉल्व करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स इजी, है ना, क्यों इजी है, tan x प्लस tan y प्लस tan y इंटू tan z प्लस tan z इंटू tan x, x प्लस वाई प्लस जेड 90 है, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 माइनस जेड, अब दोनों तरफ tan ले लो, tan x प्लस वाई बराबर tan 90 माइनस जेड, मतलब ये कितना हो गया cot z, और cot z को मैं 1 by tan z लिख सकता हूँ, करेक्ट। व्हाट इज tan x प्लस वाई, तो tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर 1 by tan z। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, tan x इंटू tan z प्लस tan y इंटू tan z इक्वल टू 1 माइनस ऑफ tan x इंटू tan y। तो आंसर tan x इंटू tan y इधर दे दो आप, तो क्या मिल जाएगा मुझे, tan x इंटू tan z प्लस tan y इंटू tan z प्लस tan x इंटू tan y इक्वल टू tan x इंटू tan y प्लस tan y इंटू tan z प्लस tan z इंटू tan x इक्वल टू आ गया 1। इसका आंसर क्या होगा, 19 का जो आंसर क्या होगा वो 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन है, tan x इंटू tan z आप कर रहे हैं, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, 28 जो क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एबीसी वो क्या निकालना है, समेशन ऑफ cot a इंटू cot b, सिग्मा cot a इंटू cot b। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैंने बताया था, इसका मीनिंग होता है cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a, करेक्ट। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना, इसके हमको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी, तो कैसे सॉल्व करोगे आप, तो देखो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी जो होता है पाई तो होता है, ठीक है। अब a प्लस बी जो होता है, a प्लस बी जो होता है वो पाई माइनस सी होगा। अब दोनों तरफ आप कॉट ले लो, कॉट ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉट ऑफ पाई माइनस सी। व्हाट इज कॉट a प्लस बी, cot a plus b is cot a into cot b minus 1 by cot b plus cot a, which is nothing but minus cot c। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
क्या मिलेगा, cot A into cot B plus cot B into cot C plus cot C into cot A equal to आंसर. The answer of question number 20 was 1. ठीक है, इसमें सिंपली मुझे cot A plus B का फॉर्मूला यूज करना है, cot A into cot B by cot B, cot A into cot B minus 1 by cot B plus cot. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21. तो 21 क्वेश्चन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, cot ऑफ 7 होल नंबर हाफ डिग्री. तो अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, cot 7 होल नंबर हाफ डिग्री निकालना है. cot 7 होल नंबर हाफ डिग्री मतलब cot 15/2 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो देखो अब जरा ध्यान से देखना. ठीक है, तो मुझे आपको एक चीज पता है क्या, इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, तो देखते हैं. आपको पता है tan x/2 कितना होता है, व्हाट इज tan x/2. एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लो पहले हम tan 15/2 निकालते हैं. ठीक है, tan 15/2 की अगर वैल्यू निकल गई हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आ जाएगा वो, है कि नहीं. तो पहला मेरा टारगेट है कि मैं cot 15/2 की वैल्यू निकालने से अच्छा है कि मैं tan 15/2 की वैल्यू निकालूं. tan 15/2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, sin by cos. sin by cos. अब जरा ध्यान देना, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है sin 15 अगर मैं, ठीक है, sin by cos होता है. ठीक है, तो अब what I can do here is इसी को ऊपर नीचे मैं अगर ऐसे कर दिया, ऊपर नीचे अगर मैंने 2 cos 15/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये sin 15/2 डिग्री, नीचे भी 2 cos स्क्वायर 15/2 डिग्री होगा. हमने क्या किया, तो 2 cos 15/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों, यहाँ पे फायदा के लिए. तो 2 sin x into cos x sin 2x sin 15 डिग्री आ जाएगा, और नीचे 2 cos स्क्वायर x तो 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x मतलब 1 plus cos 15 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, अब मुझे sin 15 और cos 15 की वैल्यू बच सकती है, sin 15 और cos 15 की वैल्यू. तो ये तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, sin 15 को sin 45 minus 30 कर दो, या यहाँ पे एक सिंपल वाली फॉर्मूला यूज करो. sin 15 डिग्री है तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, sin 30/2 लिख सकते हो, है ना. sin 30/2 डिग्री तो लिख ही सकते हो. अब इसको sin थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 minus cos स्क्वायर 30/2 स्क्वायर रूट के अंदर. तो 1 minus cos 30 मतलब कितना है, √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 आ जाएगा, है ना, बाई 2 के स्क्वायर रूट के अंदर. तो है ना, सॉरी यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं दिया ना, नहीं यहाँ पे स्क्वायर देने की जरूरत नहीं है, साइन है ना, तो 1 minus cos 30 सिंपल. तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 minus √3/2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 minus √3/4 आता है स्क्वायर रूट के अंदर में, 2 minus √3/2. ये हो गया sin 15. अभी cos 15 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए वैसे ही cos 30/2 डिग्री, cos 30/2 डिग्री को मैं ऐसे लिख दूं 1 plus cos 30 डिग्री, 1 plus cos 30 डिग्री बाई 2 के स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा. cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2. So 1 plus
रूट 3/2 और स्क्वायर रूट के अंदर में आप इसको लिख सकते हो 2 + √3/2. Perfect. So now we have got the value of sin 15 and cos 15. ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है. तो tan 15/2 की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं. tan 15/2 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए कैसे आसान है, बिल्कुल आसान है. tan 15/2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो साइन 15 कितना है? 2 - √3 है ना. 2 - √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे है ना, 4 नहीं होगा. और या 2 आ जाएगा. 2 - √3/2 बाई cos 15 मतलब 2 + √3/2. तो 2 तो खत्म. हमारे पास जो बच गया है 2 - √3 ओवर 2 + √3. सिंपल है. लेकिन यहाँ पे एक चीज है, साइन जो हमने लिखा जो 1 + cos है ना, यहाँ 1 भी छुटा हुआ है. 1 यहाँ पे डाल दो, 1 है ना. तो अब क्या करोगे तुम? नीचे /2 है तो हम तो इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं अब कर सकते हैं. इसको हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे. तो 2 - √3/2 बाई 1 + 2 + √3/2. सिंपल. अब ये वैल्यू क्या करो, रख लो और सिंप्लीफाई करो. अब सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली 2 कटेगा, बट 2 - √3/2 + √3. अब क्या कर सकते हो? ये tan 15/2 की वैल्यू आ गई. अगर मुझे cot 15/2 की वैल्यू निकालनी है तो उसका उल्टा कर लेंगे. cot 15/2 की वैल्यू निकालनी है तो 1/10 होता है. तो कितना आ जाएगा? 2 + स्क्वायर रूट के अंदर में 2 + √3 आ जाएगा. 2 + √3 आ जाएगा बाय √2 - √3 आ जाएगा. अब इसको आप क्या करोगे, थोड़ा रेशनलाइज करोगे. 2 + √3 बाय 2 + ये देखो, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा. 2 टाइम्स 2 + √3 प्लस 2 + बाय a - b into a + b, तो a² - b². 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा. यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ तो 1 आ जाएगा. नीचे 2 × 2 + √3 प्लस 2 + ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना. अब थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेते हैं. 2 × 2 + √3, 2 को मैं √4 लिख सकता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है. प्लस √3 बिकॉज ऑप्शंस में भी कुछ वैसे ही है ना. 4 को उन्होंने 2 नहीं लिखा है, 4 को उन्होंने √4 में ही लिखा है. √4 को मतलब 2 नहीं लिखा है, सॉरी. √4 को उन्होंने 2 नहीं लिखा है, √4 ही लिखा है. इसलिए मुझे 2 को रूट के अंदर में डालना है. इसीलिए हमने 4 को क्या किया, 2 रूट के अंदर में. इट वाज इम्पोर्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज जरा ध्यान देना. ये आ गया. अब जरा देखो, ये 2 + √3 है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 से ना मल्टीप्लाई डिवाइड. ये 2 को अगर अंदर ले लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए, ये जो 2 है 2 को अंदर ले लिया तो अंदर 4 होगा ना. तो तब तो ये बाहर आएगा तो 2 होगा. जब 4 होगा 4 × 2 = 8 आ जाएगा प्लस 4 √3 हो जाएगा. आई रिपीट वंस अगेन, ये 2 को अंदर लिया तो ये 4 हो जाएगा है ना. तब तो बाहर आने को स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा. 4 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस √4 प्लस √3. अब अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो √8 + 4 √3 को √8 + 4 √3 को आप लिख सकते हो √3 + √4 का होल स्क्वायर. किसको, किसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ? ये 8 + 4 √3 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, √3 + √4 का होल स्क्वायर.
है ना। कैन वी राइट लाइक दिस, बताओ क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? अब देखिए जरा, अगर हमने किया नहीं, एक काम करते हैं, ऐसे ना लिख के ना, सॉरी, हमने एक काम करो, जस्ट अ सेकेंड, अंडर रूट 8 प्लस 4 रूट 3 को पहले ऐसे स्प्लिट करते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट। नाउ अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, ये रूट 2 प्लस रूट 6 का ये होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये है, और प्लस रूट 3 प्लस रूट 4, स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 6 प्लस रूट 3 प्लस रूट। करेक्ट आंसर वाज, what was the correct answer? Root 3 plus root 4 plus root 6 plus root। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसको दोबारा आप लोग सॉल्व करें। करेक्ट आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया, रूट 2 ऐसे ही दिया था, है ना, रूट 2 प्लस रूट 6, है ना, या रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 6, तो सी ऑप्शन है ना, 21 का सी ऑप्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 जो क्वेश्चन है, 22 जो क्वेश्चन है, कॉट, बट ये अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो, कॉट 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट 45 डिग्री बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कॉट 45 डिग्री बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। जब आप अगर ध्यान से देखो, मैं मान लिया कि थीटा की जो वैल्यू है तो क्या है, 22 होल नंबर 1/2 डिग्री, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 22 होल नंबर हाफ डिग्री, मतलब 45 टू 90 डिग्री आ जाएगी, सॉरी 22.5 मतलब 45 डिग्री, 90 का हाफ आ जाएगा, 45 डिग्री। अब मुझे वैल्यू निकालना है कॉट 22.5 डिग्री, क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, तो 1 प्लस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट में, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 45 डिग्री, बाई 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। अब बस वैल्यू डाल दो, cos 45 मतलब 1/√2 by 1 minus 1/√2, so √2 plus 1 by √2 minus 1 का स्क्वायर रूट, है ना। अब क्या करोगे, क्या कर लोगे आप, ये ऊपर नीचे से √2 minus 1 रैशनलाइज करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, √2 plus 1 by √2 plus 1, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब ऊपर में क्या आ जाएगा, रूट रूट है, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर खत्म, और इधर 1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस √2, ठीक है। तो 22 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर हो बी, 1 प्लस √2, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर हो 1 प्लस। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 जो है, tan 9 डिग्री की वैल्यू, tan 9 डिग्री माइनस tan 9 minus tan 27 minus tan 63 degree plus tan 81 degree, tan 9 degree minus tan 27 degree minus tan 63 degree plus tan 81 degree, ठीक है। ये भी आसान है ना, ये भी क्वेश्चंस एक्चुअली आसान है। आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, tan 9 और tan 81 को एक साथ करते हैं, tan 9 और tan 81 को एक साथ रख लो,
this will become tan 9 degree plus tan 81 degree minus tan 27 degree plus tan 63 degree. बस आप tan 9 डिग्री है, tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 1 को सॉरी tan 81 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 9 है ना, tan 81 को I can write 90 degree minus 90 degree minus tan 27 degree plus tan 63 degree. तो एक काम अपन कर सकते हैं यहाँ पे कि ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चंस में जो ये दे रखा है ये तो ठीक है, हमने tan 20 tan ओके ओके हाँ तो tan 63 डिग्री को मैं cot 27 डिग्री लिख सकता हूँ है कि नहीं, tan 63 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, इसको cot 27 डिग्री कैसे, तो tan 63 डिग्री को 90 माइनस 27 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो अपन लिख तो सकते ही हैं ऐसे, तो ये बन गया tan 9 डिग्री प्लस tan ये cot 9 लिख लेते हैं ना, tan 9 डिग्री tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री माइनस ये तो है tan 27 डिग्री प्लस cot ऑफ 27 डिग्री, हम क्या करेंगे इसको साइन कोसाइन कर लेते हैं, tan 9 कैन बी रिटन एज sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री, cos 9 डिग्री बाय sin 9 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री बाय cos 27 डिग्री प्लस cos 27 डिग्री बाय sin 27 डिग्री, करेक्ट। अब अगर आप एलसीएम निकालते हैं, अगर आप एलसीएम निकालते हो ऊपर में क्या आएगा, sin स्क्वायर 9 और प्लस cos स्क्वायर 9, sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री जो कि 1 हो जाएगा और नीचे में बाई sin 9 डिग्री इंटू cos ऑफ 9 डिग्री माइनस सेम सिचुएशन इधर भी, इधर आ जाएगा sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री बाय sin 27 इंटू cos 27, ठीक है। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय sin 9 इंटू cos 9 बाय 1 बाय sin 27 डिग्री इंटू cos ऑफ 27 डिग्री, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट कैन बी डन, एक चीज दिमाग में आ रहा है कि हम 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे क्या आ जाएगा, 2/2 sin 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री बाय 2/2 sin 27 डिग्री इंटू cos ऑफ 27 डिग्री, बहुत ही आराम से नेक्स्ट पेज पे 2/2 sin 9 इंटू cos 9, so this can be written as 2/sin 18 डिग्री, है ना, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये कितना आ जाएगा 2/sin 54। अब क्या करेंगे, अगर मैं एलसीएम निकाला 2 को बाहर निकाला तो इधर sin 54 माइनस cos 18 डिग्री बाय sin 54 डिग्री इंटू sin 18 डिग्री, करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे sin 54 डिग्री को आप 36 डिग्री प्लस 18 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस cos 18 डिग्री को 36 डिग्री माइनस ऑफ 18 डिग्री बाय sin 54 डिग्री को दिस कैन बी रिटन एज
90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इंटू साइन। अब क्या करोगे आप, देखो अगर आप वैल्यू देखते हो तो ये कितना आ जाएगा, आप ही देख लो यहाँ पे नीचे जो आ जाएगा, ये तो साइन 54 माइनस कॉस 18 आया है ना। एक्चुअली ये इतना करने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं है ना। आप डायरेक्टली अगर नीचे 90 माइनस 36 तो आ गया साइन, अगर हमने इसको एक कर लिया होता दिस वन, ये कितना है साइन 54 माइनस ये कितना हो गया, हाँ तो देखो ये साइन है तो ये कितना आ गया, यहाँ पे कॉस हमने 18 डिग्री, ठीक है हमने कुछ गलत किया है, हाँ यहाँ पे साइन साइन है ना तो यहाँ पे कॉस कैसे आ जाएगा, यहाँ पे भी तो साइन ही रहेगा ना, साइन और यहाँ भी साइन ही करना पड़ेगा। तो ये देखो 2 साइन, ये कितना आ गया 86, आप भी देख लो यहाँ पे साइन 86, साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूला लगा लो है ना, साइन सी माइनस साइन डी, या डायरेक्टली अगर सॉल्व कर दो साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2, ये 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 36 डिग्री बाय नीचे कितना आ जाएगा साइन 90 माइनस सी का कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 गया, कॉस 36 गया, 2 इंटू 2 गया आया तो 4 आ गया इसका आंसर। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था 23 है ना। तो 23 का जो आंसर है, 23 का जो करेक्ट जो आपके पास जो आंसर आएगा वो है या what should be the correct answer of this question, बताएं। यस, तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो यही है 4 होगा, ठीक है। और यस तो 26 का जो है, सॉरी इट्स नॉट 23rd, 23rd का आंसर 4 है, ठीक है। और यहाँ पे यस 24 एंड 11, 24 जो क्वेश्चन है 24 जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है 11, 24 एंड 11 बोथ आर सेम, ठीक है। 24 एंड 11 जो है बोथ आर सेम क्वेश्चंस, ऑलरेडी हमने ये सॉल्व किया है फर्स्ट पार्ट में, प्लीज गो थ्रू इट है ना। आगे आते हैं 25th, तो 25th जो क्वेश्चन ये अल्फा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 90 दिया हुआ है यहाँ पे, और बीटा प्लस गैमा की वैल्यू अल्फा दिया हुआ है। हमको क्या करना है कि tan अल्फा, यहाँ पे ध्यान देना कि tan अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है, समझ में आ रहा है, अल्फा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/2, बीटा प्लस गैमा की वैल्यू अल्फा है, तो tan अल्फा जो किस तरीके से रिलेटेड, ऑप्शंस भी दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिए, तो बीटा प्लस गैमा इक्वल टू अल्फा है, मैं क्या करता हूँ tan दोनों तरफ ले लेता हूँ पहले, tan बीटा प्लस गैमा इक्वल टू tan अल्फा, tan बीटा प्लस गैमा कितना हो जाएगा tan बीटा प्लस tan गैमा बाय 1 माइनस tan बीटा इंटू tan गैमा इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। अब जो है tan बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गैमा,
ठीक है, तो सही है। ओके, tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गैमा। ओके, अच्छा अब क्या कर सकते हैं, देखो tan गैमा, tan गैमा प्लस tan बीटा को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan अल्फा tan, एक चीज तो पक्का कर सकते हैं, ये देखो, क्योंकि और एक रिलेशन दिया है ना अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो tan दोनों तरफ लोगे तो tan बीटा बराबर tan 90 माइनस अल्फा, जो भी क्या होता है tan बीटा की जो वैल्यू है वो cot अल्फा के बराबर आ जाएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है, tan अल्फा और tan बीटा की जगह cot अल्फा डाल लो, और आपको पता है कि tan अल्फा इंटू cot अल्फा 1 होता है, जब 1 होता है तो tan गैमा प्लस tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan गैमा, है ना, तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा tan बीटा प्लस tan गैमा प्लस tan गैमा, tan बीटा प्लस 2 times of tan gamma, tan alpha equal to 2 tan gamma plus tan beta, and this was the correct answers। ठीक है, तो 25th का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, tan बीटा प्लस 2 tan gamma, सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, 25th का आंसर सी। आइए 26 के बारे में बातचीत करते हैं। 26 जो क्वेश्चन है, 26 जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्चुअली कॉट भी नहीं होनी चाहिए, कॉस भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ भी एक करेक्शन था, कॉट भी गलती से वहां पे एस की जगह टी आ गया, इट इज कॉस बी इक्वल टू साइन ए माइनस ऑफ साइन सी बाय कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए। तो अपन से पूछा गया कि एबीसी क्या है, यूपी में है, जीपी में है, एचपी में है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, साइन ए माइनस साइन सी, तो साइन ए माइनस साइन सी को मैं क्या लिखूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 cos सी प्लस, एक काम करता हूँ, मतलब माइनस साइन ए ले लेता हूँ ना, माइनस साइन कॉमन निकाल के क्या बन जाएगा, साइन सी माइनस साइन ए बाय कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ सी। ठीक है, साइन सी माइनस साइन ए क्या बन जाएगा, 2 cos सी प्लस ए बाई 2 cos सी प्लस ए बाई 2 इंटू साइन सी माइनस ए बाई 2 बाय cos ए माइनस cos सी क्या हो जाएगा, 2 sin सी प्लस ए बाई 2 इंटू साइन सी माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब अगर देखो तो साइन सी माइनस ए बाई 2 साइन सी माइनस ए बाई 2 खत्म खत्म खत्म, है ना। अब जो आ रहा है, क्या रिजल्ट आया हमारे पास, क्या रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आ गया हमारे पास एक्चुअली दिस इज 1 सेकेंड, या सॉरी या तो कॉट बी के जगह ना, यहाँ पे उन्होंने कॉट बी लिखा है, दिस इज एक्चुअली कॉस बी, वेट अ सेकेंड, नहीं दिस इज करेक्ट ओनली, ओके 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 फाइन फाइन, क्वेश्चन इज करेक्ट, आई थॉट कि यहाँ पे कॉट नहीं, ये कॉट बी ही है ना, ये क्या है, कॉट बी ही दिया हुआ है, दिस इज कॉट बी। अब देखो cos c प्लस ए बाई 2 बाई साइन सी प्लस ए बाई 2 कितना आ जाएगा, cot c प्लस ए बाई 2, तो देखो cot b बराबर cot c प्लस ए बाई 2, cot cot है मतलब b इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस सी बाई 2, और इसका मतलब क्या है,
2b equal to a plus c. What does it mean? ए बी सी जो है ए बी सी ए पी में रहा होगा तो ही ऐसा कंडीशन आता है ना, ए बी सी ए पी में रहा होगा तो भी कंडीशन आता है ऐसा, तो बी इक्वल टू प्लस सी। ठीक है, तो 26 आंसर जो हो जाएगा ए पी आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, 27 जो क्वेश्चन है 27 जो क्वेश्चन है इसमें तो बड़ा आसान है जी। cot 5 into cot 10 degree and so on, cot 80 degree into cot 85 degree। अब अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चंस किया है हमने। ठीक है, तो अगर एक एक पेयरिंग आप करते हो लाइक cot 5 डिग्री into cot 85 डिग्री, है ना, 5 का डिफरेंस है, फिर cot 10 डिग्री into cot कितना आ जाएगा, ये देखो 80 डिग्री, है ना, फिर इसी तरीके से cot है नॉट cos, cot 15 डिग्री into cos 75 डिग्री, है ना। तो इनफैक्ट इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते जाओगे, है ना, लास्ट में तो tan 45 1 आता है, लास्ट में तो tan 45 1 आता है ना, तो यहाँ cot 45 रहेगा, सिंपल cot 45 भी 1 होगा। तो ये देखते हो तो एक्चुअली क्या हो जाएगा आपको पता है, ये cot 45 मतलब कितना हो गया, tan 5 हो गया, तो cot 5 डिग्री इंटू tan 5 डिग्री, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 बराबर, और ये भी कितना हो जाएगा tan 80 डिग्री, तो cot 80 एंड यहाँ पे cot 10 इंटू cot 80, ये कितना हो जाएगा tan 80 डिग्री, फिर ऐसे ही cot 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, एंड सो तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो 1 आ गया आंसर। 27 का जो आंसर था वो कितना था, डी था, 1 आ जाएगा। ठीक है, 28 के बारे में अगर देखना चाहते हैं, देखो 28 जो क्वेश्चन है ये भी आसान है एक्चुअली। cot 54 बाय tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाय cot 70 डिग्री, cot 54 डिग्री बाय tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाय cot 70 डिग्री। ठीक है, तो एक्चुअली cot 54 डिग्री को भी तो हम लिख सकते हैं, कैसे, cot 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री तो लिखा जा सकता है बाय tan 36 डिग्री। सिमिलरली 90 माइनस 70 तो इसका लिखा ही जा सकता है। अब आप ही देख लो, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan 36 बाय tan 36 प्लस tan 70 बाय सॉरी cot 70 बाय cot 70, ये तो क्या हो गया 1 प्लस 1 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो 28 का जो आंसर था वो सी आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 थोड़ा सा लॉजिक लगाकर करना थे। ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू 3, और अपन से क्या पूछा गया है, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा, कि ये साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 किस केस में ये 3 होगा, पक्का इसका वैल्यू 1 रहा होगा, इसका वैल्यू 1 रहा होगा, इसका वैल्यू 1 रहा होगा, तो ही तो 3 होगा। यानी थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू पक्का 92 रहा होगा, तो ही तो साइन 90 साइन 90 साइन 93 होगा। देखो ये cos 90 cos
90 प्लस cos 90 क्या हो गया, cos 90 जीरो, तो जीरो हो गया आंसर। ठीक है, तो 29 का जो आंसर है, 29 का जो आंसर है वो डी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, या पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल PQR, एंगल R जो है, एंगल R जो है 90 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे दिया है कि tan P/2 और tan जो है Q/2, ये रूट्स है। तो मान लो जब रूट्स है तो इसको अल्फा ले लेता हूँ, इसको बीटा में एज्यूम कर लेता हूँ। कौन सी इक्वेशन का रूट्स है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट्स। ऑब्वियस सी बात है ये जीरो नहीं होगा, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर अल्फा बीटा अगर हमने एज्यूम किया है कि अगर अल्फा बीटा रूट है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a। इसका मतलब क्या है, किसका ये वैल्यू है, tan P/2 एंड tan Q/2 का सम है कि नहीं। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब किसका वैल्यू है, tan P/2 इंटू tan Q/2 c/a। सही है। अब जो वैल्यू निकाली, अब क्वेश्चंस में देखो पूछा जा रहा है कि यस ऑप्शन है a प्लस बी इक्वल टू सी, बी प्लस सी इक्वल टू है ना, इस तरीके से। तो हम क्या देखते हैं, देखो आपको पता है P प्लस एक ट्रायंगल है, P प्लस Q प्लस R, तीनों एंगल का मिलकर 180 डिग्री होती है। ठीक है, अब एंगल R 90 डिग्री है, P प्लस Q प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। 90 डिग्री, दोनों को अगर 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, P/2 प्लस Q/2, तो ये 45 डिग्री आ गया, है कि नहीं। अब tan ले लो दोनों तरफ, tan P/2 प्लस Q/2 इक्वल टू tan 45 मतलब 1 डिग्री आ गया। tan 45 मतलब 1 आएगा, नॉट 1 डिग्री। अब tan P/2 प्लस tan Q/2, तो tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B इक्वल टू 1। सिंपल, करेक्ट। अब tan P/2 प्लस tan Q/2 की वैल्यू पता है क्या, बताओ। यहाँ पे देखो -b/a दे रखा है, -b/a रखी बाय 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2 की वैल्यू पता है क्या, c/a इक्वल टू 1। अब बस क्या हो गया यहाँ पे, चलो तो -b/a बाय 1 माइनस c/a इक्वल टू 1। तो जब सॉल्व करोगे -b/a बराबर a माइनस c/a, a खत्म, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, c माइनस b, मतलब a प्लस b बराबर c, a प्लस b इक्वल टू c। यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस b इक्वल टू c, मतलब 30 का ये आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन 30 के 30, पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर स्टिल लगता है कि कोई डाउट्स है तो आप क्लास में पूछिए। ओके, थैंक यू।